हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आपके लिए एक रहस्यमय प्रेम की कहानी लेकर आया हूँ। और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए सुनते हैं। शहर के बाहरी इलाके में एक घना जंगल था, जिसके बीचों बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। हवेली को लोग प्रेमिका की हवेली कहते थे, क्योंकि कई साल पहले वहाँ एक युवा जोड़े की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई थी। कहते हैं उनकी आत्माएं आज भी उस हवेली में भटकती हैं। अमित और रिया एक नवविवाहित जोड़ा जो एकांत और रोमांच पसंद करते थे। उन्होंने उस हवेली में एक रात बिताने का निर्णय लिया। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि उनका ये निर्णय उनके जीवन का सबसे बड़ा रोमांचक अनुभव बनने वाला है। शाम का समय था जब अमित और रिया हवेली के पास पहुंचे। हवेली के आसपास का माहौल एकदम सुनसान और डरावना था। हवेली की पुरानी दीवारें और टूटे हुए खिड़की दरवाजे उसकी दास्तान बयान कर रहे थे। अमित ने रिया का हाथ पकड़ते हुए कहा, यह जगह तो सच में काफी रहस्यमयी लग रही है। क्या तुम तैयार हो? रिया ने हंसते हुए कहा, मैं तो हमेशा तैयार हूं। चलो देखते हैं कि यह हवेली हमें क्या दिखाती है। दोनों हवेली के अंदर चले गए। अंदर घुप अंधेरा था और सिर्फ उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें हवा के एक तेज झोंके ने घेर लिया। अचानक हवेली के दरवाजे अपने आप जोर से बंद हो गए। दोनों थोड़ा चौंक गए, लेकिन उन्होंने इसे हवा का असर मानते हुए अनदेखा कर दिया। हवेली के अंदर एक बड़ा हॉल था, जहां दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स लगी हुई थीं। उनमें से एक पेंटिंग ने रिया का ध्यान खींचा। पेंटिंग में एक सुंदर युवती थी, जिसकी आंखों में एक गहरी उदासी झलक रही थी। रिया ने पेंटिंग को ध्यान से देखा और महसूस किया कि उसकी आंखें जैसे कुछ कहना चाह रही हैं। अमित ने रिया के पास आकर कहा, क्या देख रही हो? रिया ने धीरे से जवाब दिया, इस पेंटिंग में कुछ अजीब है, जैसे कि यह लड़की हमसे कुछ कहने की कोशिश कर रही है। अचानक पेंटिंग के पास की दीवार से एक हल्की सी आवाज आई। दोनों ने ध्यान से सुना तो उन्हें एक मधुर लेकिन उदास गीत सुनाई देने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपना दर्द बयां कर रहा हो। आवाज का पीछा करते हुए अमित और रिया हवेली के दूसरे हिस्से में पहुंचे, जहां एक पुराना धूल से ढका हुआ कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा बक्सा रखा हुआ था। रिया ने बक्से को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था। तभी दीवार पर एक पुरानी डायरी दिखाई दी। अमित ने डायरी उठाई और उसके पन्ने पलटने लगा। डायरी एक लड़की की थी, जिसका नाम अनामिका था। उसने लिखा था कि वह इस हवेली के मालिक के बेटे से प्यार करती थी, लेकिन समाज ने उनके प्यार को स्वीकार नहीं किया। एक दिन दोनों को हवेली में एकांत में मिलते हुए पकड़ा गया और गुस्से में आकर उनके परिवार वालों ने उन्हें मार डाला। डायरी में लिखा था, हमारे प्यार को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया, लेकिन हमारी आत्माएं अभी भी यहाँ हैं। हमें इस दुनिया से मुक्त करने वाला कोई नहीं। डायरी पढ़ते ही कमरे में अचानक से ठंड बढ़ गई। रिया को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उनके आसपास घूम रहा हो। तभी उन्हें खिड़की के पास एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे साफ होने लगी और उसमें अनामिका की आकृति नजर आने लगी। अनामिका की आत्मा ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। मुझे और मेरे प्रेमी को इस दर्द से मुक्त करो। हमें हमारी अधूरी कहानी पूरी करने दो। अमित और रिया ने डरते हुए उसकी बात सुनी। रिया ने हिम्मत जुटाई और पूछा, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? अनामिका ने बताया कि जब तक कोई जोड़ा इस हवेली में एक सच्चे प्रेम की कसम खाकर रात गुजारता है, तब तक वह और उसका प्रेमी इस दुनिया से मुक्त नहीं हो सकते। अमित और रिया ने अनामिका की आत्मा को मुक्त करने का निर्णय लिया। उन्होंने एक दूसरे के सामने बैठकर सच्चे प्रेम की कसम खाई। उन्होंने कहा कि वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। जैसे ही उन्होंने कसम खाई, हवेली के अंदर एक तेज रोशनी फैल गई। अनामिका की आत्मा मुस्कुराई और धीरे धीरे गायब हो गई। हवेली में एक गहरी शांति छा गई। अगली सुबह अमित और रिया ने देखा कि हवेली अब पहले जैसी नहीं रही। हवेली के अंदर की पुरानी धूल भरी दीवारें साफ और चमकदार हो गई थीं। पेंटिंग्स में उजाला और खुशी की झलक दिखने लगी थी। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने अनामिका और उसके प्रेमी की आत्माओं को मुक्त कर दिया है। अमित ने रिया को गले लगाते हुए कहा, हमारा प्यार न सिर्फ हमें बल्कि दूसरों को भी राहत दे सकता है। रिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह प्रेम ही है जो किसी भी बुरी ताकत को हरा सकता है।
हवेली से बाहर निकलते हुए अमित और रिया ने यह महसूस किया कि प्रेम की ताकत कितनी बड़ी होती है। उन्होंने ये भी सीखा कि सच्चे प्रेम की शक्ति हर डर और कठिनाई को मात दे सकती है। हवेली अब एक भूतिया जगह नहीं रही, बल्कि प्रेम की एक अमर कहानी बन गई थी। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि सच्चा प्रेम कभी नहीं मरता, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों न हो। जब दो लोग एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, तो वे हर बाधा को पार कर सकते हैं और यहाँ तक कि अनदेखी दुनिया को भी बदल सकते हैं।